Now we are going to discuss section 55 of the CRPC, that is about procedure when a police officer deputes subordinate to arrest without warrant. उस केसेस की बात है कि जहां कोई पुलिस ऑफिसर अपने से सबॉर्डिनेट को, अपने से किसी अधीनस्थ को, छोटे अधिकारी को डेप्यूट करता है अरेस्ट करने के लिए। किस केस में? जहां अरेस्ट विदाउट वारंट होना है। सबसेक्शन फर्स्ट इज व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कोई अधिकारी जो बाहर से अधिकारी है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोई आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा कहां? अंडर चैप्टर 12, requires any subordinate to him to arrest without a warrant, कि जहां किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी को, अपने से छोटे अधिकारी को नियुक्त करता है अरेस्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को, who may lawfully be arrested without warrant, जो lawfully अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। ऐसा नहीं है, उस केस की बात नहीं हो रही है जहां की अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। जब वारंट ही चाहिए तो वो कोर्ट इशू करेगा, लेकिन बात किस केस की है? जहां उस व्यक्ति को लॉफुली विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। और एक कंडीशन और, अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस, जो ब्रैकेट्स में लिखा है अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस का मीनिंग है कि जहां जो व्यक्ति, जो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करवा रहा है किसी छोटे अधिकारी से, वो प्रेजेंस नहीं है, वहां उपस्थित नहीं है। अगर वो वहां उपस्थित है तो वो मौखिक रूप से ऑर्डर कर सकता है कि आप जाएं और इसे अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें। तो उस केस में कोई रिटन ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आगे लिखा है। लेकिन ये बात कब की हो रही है? जब वो प्रेजेंट नहीं है, उसको उपस्थित नहीं है। तो क्या करेगा? ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर टू मेक द अरेस्ट एन ऑर्डर इन राइटिंग, अरेस्ट करने का जो ऑर्डर है वो राइटिंग में देगा। लेकिन अगर वो उपस्थित है तो राइटिंग में होना कोई जरूरी नहीं है, वो ओरली भी गिरफ्तारी के लिए कह सकता है। दैट इज द डिफरेंस। स्पेसिफाइंग, और उसमें ऑर्डर में क्या स्पेसिफाई करेगा? द पर्सन टू बी अरेस्टेड, व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करना है, द ऑफेंस और एनी अदर कॉज फॉर विच ही इज टू बी अरेस्टेड, कोई अपराध या कोई अन्य कारण जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जाना है, एंड द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड, और व्यक्ति और कोई अधिकारी जिसको नियुक्त किया गया गिरफ्तारी के लिए, इफ सो रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ती है तो वो अधिकारी, गिरफ्तार करने वाला अधीनस्थ अधिकारी क्या करेगा? बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, नोटिफाई द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर, वो उसे बताएगा कि इस ऑर्डर में क्या लिखा, नोटिफाई करेगा। एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर, और अगर वो व्यक्ति इस तरह की डिमांड करता तो उसको ऑर्डर भी दिखाएगा कि इस ऑर्डर में क्या लिखा है। Subsection 2 is nothing in subsection 1 shall affect the power of a police officer to arrest a person under section 41, कि सबसेक्शन 1 की कोई भी बात किसी भी पुलिस ऑफिसर की उस पावर को खत्म नहीं कर देती जो कि सेक्शन 41 में किसी पुलिस ऑफिसर को मिली हुई है। समझे आप कि सेक्शन जो 55 है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर की पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, कम नहीं करता है, जो कि उसे कहां मिली है? अंडर सेक्शन, तो इसे रीड विद सेक्शन 41 सीआरपीसी, कि सेक्शन 55 जो है वो सेक्शन 41 में जो एक पुलिस ऑफिसर को पावर मिली है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, उसको कम नहीं करता है। बल्कि ऐसा क्यों है? क्योंकि सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी जो है वो क्या है? एक जनरल प्रोविजन है। समझे इस बात को? और ऐसा क्यों लिखा गया सबसेक्शन 2 में? उस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए।
कौन सी कंट्रोवर्सी? कि जहां ये कंट्रोवर्सी आती थी कि सेक्शन 55 सेक्शन 41 को रिस्ट्रिक्ट करता है या नहीं करता है, तो ये मेंशन करके हमने उस कंट्रोवर्सी को दूर कर दिया है कि सेक्शन 41 एक जनरल प्रोविजन है और सेक्शन 55 जो है वो एक स्पेसिफिक केस की बात करता है। कीप दिस थिंग इन माइंड कि सेक्शन 55 टॉक्स अबाउट अ स्पेसिफिक केस और सेक्शन 41 इज अ जनरल प्रोविजन। इसका मीनिंग क्या है? इफ आई एम टू गिव यू एन एग्जांपल, तो उदाहरण क्या हो सकता है कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी जनरल पावर्स कहाँ है सेक्शन 41 में, कि वो कहीं भी अगर उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हो रहा है या उसे कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है, तो सेक्शन 41 में लिखा है कि एक पुलिस ऑफिसर की एक पावर है कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन 55 क्या कहता है कि जहां कोई पुलिस ऑफिसर या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी केस में, स्पेसिफिक केस में उसको डेप्यूट करता है, तो सबसेक्शन 2 सेज कि सबसेक्शन 1 जो है वो 41 की जो जनरल पावर है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो पावर उसकी तब भी मेंटेन रहेगी। मीनिंग देयर बाय इस ऑर्डर के बावजूद भी 41 की हैसियत से वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है क्योंकि वो जनरल पावर्स उनको मिली हुई है। तो सेक्शन 55 हैव नो ओवरराइडिंग इफेक्ट अपॉन द section 41 of the CRPC. In this way we have discussed section 55 of the CRPC. Well, enjoy the lecture. Thank you.